माइनॉरिटी मैनेजमेंट कमेटी के तहत आने वाला किसान एग्रीकल्चरल इंटर कॉलेज गोपाली जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है, आज हम लोग वहीं पर मौजूद हैं। हालांकि हमारे दर्शक अंडरस्टूड बात है, हमारे दर्शक जानते हैं कि एन एक्सप्रेस इस बार लगातार अपनी एक मुहिम के तहत काम कर रहा है और स्पेशली इस बार 2024 यूपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसकी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है कि इस बार SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या मंशा है, वहाँ के स्टूडेंट में क्या जज्बा रहा है और जनरल कास्ट में क्या रहा है। हमारी हर रिपोर्ट अगर आप देख रहे हैं, हम ग्राउंड पे भी जाते हैं, स्टूडेंट से, टॉपर से बात करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, और या तो उसके बाद इंटरव्यूज़ कॉलेज में करते हैं या उससे पहले कॉलेज में इंटरव्यू करते हैं। लेकिन ये गोपाली किसान एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज, किसान एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी जो हमारे बराबर में बैठे हैं, और ये रॉ, इस पे कैमरा लगाइए, ये TGT फैकल्टीज़ हैं और ये रॉ PGT फैकल्टीज़ हैं। उनसे जानने का पूरी शिद्दत से प्रयास करेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन रिगार्ड ऑफ यूपी बोर्ड रिज़ल्ट एट दिस टाइम। सर, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं एन एक्सप्रेस टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आए और यहां पर हमारे विद्यालय के बारे में जानने की कोशिश की। मेरा नाम जुबैर आलम है। मैं 1 अप्रैल 2023 से इस विद्यालय का कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूं। ये हमारे यहाँ जो अब की बार हाई स्कूल और इंटर का जो रिज़ल्ट रहा, पिछले साल से बहुत अच्छा रहा और बच्चे भी बहुत मेहनती और रहे और हमारे अध्यापकों ने बहुत ही लगन के साथ कार्य किया और जो पढ़ाई का जो कार्य है हमारे यहाँ बहुत अच्छा चला। हमारे यहाँ जो अच्छे रिज़ल्ट का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले मैं अपने अध्यापकों को दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। टॉपर्स को मेंशन कीजिए। इसके बाद जो हमारे यहाँ जो इंटर के जो टॉप में जो बच्चा रहा, ये मोहम्मद कमर सिद्दीकी, इसने जो है पूरी इंटर क्लास टॉप की। इसके नंबर 86% आए। ये साइंस साइड का बच्चा था। इसके बाद सेकंड नंबर पर कन्हैया, ये सेकंड स्टेज पर रहा और इसके 81% नंबर आए। तीसरे नंबर पर एक लड़की कुमारी अफसीन, इसके 80% नंबर आए। ये बच्चे तीनों ही बहुत मेहनती थे और इनमें जब हम देखते थे इनको, इनकी मेहनत ही अलग दिखाई देती थी, क्योंकि इनका विद्यालय टाइम पर आना और अपने सब्जेक्ट में रुचि लेना बहुत ही सराहनीय रहा और इनकी कामयाबी का वजह भी यही रही। 10th में हमारे यहाँ एक लड़की कुमारी शबा परवीन, इसके जो है 86% नंबर आए, ये टॉप पर रही। सेकंड नंबर पर शबनूर, इसके 84% नंबर रहे और थर्ड नंबर पर मिसबा, इसके जो है 82% नंबर रहे। ये बच्चे भी बहुत मेहनती थे और इनके अलावा हमारे अध्यापकों ने यहाँ भी बहुत मेहनत से कार्य किया और जो है इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने अध्यापकों को और स्कूल प्रबंधन को दूंगा, जिन्होंने हमें सब फैसिलिटी दी और हमने जो है ये काम किया। ओके सर, जैसा ये काली पार है, गोपाली है, इस एरिया में लोगों की एक ही टेंडेंसी है कि दे वांट टू गो टू गल्फ़। वो गल्फ़ जाना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत वगैरह। वहाँ पर पढ़ाई का आज के टाइम में कितना रुझान है? वो 10th सिर्फ एक पासपोर्ट के लिए ही 10th पास करना चाहते हैं या कुछ और भी उनके अंदर जज्बा बना है? नहीं, ऐसा तो उसके लिए तो बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर का जो है प्रयास ये रहता है कि हम पढ़े लिखे और अच्छी एजुकेशन हासिल करें। जो यहाँ पर जो बाहर जाने का जो प्रोग्राम था, इनके जो गार्जियन थे वो कुछ कम पढ़े लिखे थे और वो जो है वहाँ चले गए। लेकिन गार्जियन का भी और बच्चों का भी यहाँ पर यही प्रयास है कि हम पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर ऊँचे ऊँचे पदों पर जाएं। ओके सर, के एरिया का माइनॉरिटी समाज आपको किस तरह से कोऑपरेट कर रहा है एजुकेशन को लेके, यहाँ के डिसिप्लिन को लेके, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से वो कोऑपरेटिव अंदाज में
पेश आता है? यहाँ पर जो माइनॉरिटी समाज या कोई भी समाज हो, सभी समाज जो है इस कॉलेज को और मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और जिस भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, बिल्कुल हर समय कॉलेज के लिए वो लोग जो तैयार खड़े हैं। तैयार रहते हैं। कुछ पीजीटी टीचर्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीजीटी एक बैकबोन होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉलेज के लिए। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर त्यागी है। मैं पीजीटी टीचर हूँ, यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरा स्कूल जो मेरा क्लास का टॉपर है मैथ्स का, मोहित और खुशी है। ओके सर, जैसे यहाँ पर 12th की अगर बात करें, 12th तक आते आते अगर लड़कों की बात करें तो कितना रेशो बनता है 10th और 12th का? अगर रेशो की बात करें लगभग बराबर सा ही रहता है। स्टूडेंट का क्या रुझान है 12th में यहाँ पर? जी जी, मतलब किस तरह की टेंडेंसी है एजुकेशन को लेके बच्चों में? मतलब वो यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए पढ़ना चाहते हैं या महज एक कागज़ के टुकड़े के लिए पढ़ना चाहते हैं? नहीं, डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह के पर्पज़ से ही जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से। मैथ्स जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं 12th में, तो मैथ्स का जो इंटरेस्ट है आम स्टूडेंट का, वो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा इंटरेस्ट है मैथ में यहाँ बच्चों का। बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहता है। 25 साल तक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चे। एक अच्छे मैथ्स के टीचर की एक स्पेशल क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसको जो बच्चों को जो तरीके से समझाना चाहिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंटों में उसको समझाते चलना चाहिए। मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स 12th में किस बच्चे के हैं और क्या कहना चाहेंगे उसको? खुशी है, उसके 78% है। अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छा लगन से उसने पढ़ा और अच्छा अनुशासन में रही। ओके, आप भी सर अपना नाम और सब्जेक्ट बताइए। मेरा नाम रमन कुमार, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स इज़ रियली वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इन दिस रिपोर्ट सर इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। आप का जो टीचिंग मेथड है इकोनॉमिक्स को लेके वो क्या है? इकोनॉमिक्स का टीचिंग मेथड जो है बच्चों को सही प्रकार से समझाना, उनको बताना अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की और ग्रामीण क्षेत्र की सबकी जो जब अर्थव्यवस्था सब लोगों की इम्प्रूव होगी तभी जो। सर एक बच्चा 12th में सपोज वो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिकल कंडीशन से वाकिफ़ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सीधी भाषा में उसकी मतलब अपनी गांव की भाषा में आप किस तरह से एग्जाम्पलीफाई करके चीज़ों को बताते हैं? उसे जो एक परिवार या एक आदमी के बारे में जो एग्जाम्पल देने के बाद उसको समझा जाएगी कि वो अर्थव्यवस्था क्या चीज़ है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो बच्चों का इंटरेस्ट रेशो है वो किस तरह कितने % लगता है यहाँ पर? यहाँ पर जो है 80% जो बच्चों का इम्प्रूव परसेंट जो इकोनॉमिक्स की ओर। वो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो क्या रहता है? गर्ल्स का ज़्यादा है, बॉयज़ का कम। ओके सर, आप भी नाम बताइए अपना। मेरा नाम अली मेहदी है। सब्जेक्ट फिजिक्स है। ओके, फिज़िक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो फिज़िक्स का जो अंदर टीचिंग है, जो अच्छे मार्क्स आते हैं वो किस किस तरीके से फ़िज़िक्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? फिजिक्स में जी बहुत आसान थ्योरी करके लिखवाया जाए और डेरिवेशन को बहुत ही सरल करके बच्चों को समझाते हैं। और यही कारण है कमर सिद्दीकी के 92% नंबर आए इसमें फिजिक्स में। और जिन बच्चों की न्यूमेरिकल मेंटलिटी नहीं है उनको न्यूमेरिकल मेंटलिटी को जनरेट करने में आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं जी, क्लियर करते हैं। अगर कभी क्लास में आप बैठे हैं, कहीं उबाऊपन आप किसी स्टूडेंट में फील करते हैं, तो उस बोरिंगनेस, उस उबाऊपन को दूर करने का कोई नायाब तरीका बताइए। हमारे पढ़ाने में बच्चा बोर नहीं होता जी क्लास में कभी भी। यानी यहाँ की जो रीजनल सोच है उसमें ढल के पढ़ाते हैं आप? जी बिल्कुल, उनमें डूब के जी। कभी मेरे पीरियड में कोई बच्चा बोर नहीं हो सकता। अपने टॉपर को क्या विद इन 1 लाइन कहना चाहेंगे? अपने कमर सिद्दीकी का मेरे बहुत करीब रहा है। इंटरवल में होता था, उसमें भी वो अलग बैठ के कमरे में अपना पढ़ता रहता था। कभी मैंने जो होमवर्क दिया ऐसा नहीं हुआ जो मैंने अगले दिन उससे मालूम किया उसने कहीं हिचकिचाहट हुई है। जैसे 12th के बच्चे अब आपके लास्ट हैं, जाने वाले हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे आप सेंटिमेंटली, इमोशनली अटैच हुए हों और जाने के बाद आपको फील हुआ हो कि ये बच्चा वाकई एक ऐसा बच्चा है जो यहाँ इस वैक्यूम को नहीं भर पाएगा, कुछ ऐसा? ये कमर सिद्दीकी था और अफसीन, ये 2 बच्चे बहुत
करीब। ओके, वो टीजीटी भी यहाँ पर बैठे, इनसे भी बात करते हैं। सर, अपना नाम और सब्जेक्ट बताइए। सर, मेरा नाम निर्मल कुमार है और मेरा सब्जेक्ट विज्ञान में। ठीक। ओके, जैसा बच्चा 9th और 10th में आता है, साइंस की इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, तो साइंस को पढ़ाने में आप किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं बिफोर द स्टूडेंट्स? सर, उनको प्रैक्टिकल के आधार पर सारी बातें समझाई जाती हैं, उसके बाद में थ्योरी कराई जाती है, बच्चे की मेंटलिटी चेक की जाती है कि बच्चा किस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करेगा, तो उसी के आधार पर बालक को पढ़ाया जाता है। सर, लैब की अगर बात करें, जैसे लैब में बच्चे अगर 1-1.5 दशक पहली बात करें तो लैब का एक ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन अभी हम जो फील कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल बच्चों को कम कराए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या माहौल है? नहीं सर, यहाँ पर सभी प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट उसमें जो भी थ्योरी है, थ्योरी के आधार पर प्रत्येक प्रैक्टिकल कराया जाता है। 9th में और 10th दोनों में प्रैक्टिकल कराया जाता है। ओके सर, आप भी नाम और सब्जेक्ट? जी, विद्या वारिद, मैथ्स टीचर। जी जी जी, मैथ्स के टीचर हैं। अच्छा, 10th का जो बच्चा है वो मैथ्स को किस तरह से कोशिश करता है कैच करने की? बच्चे जो है देखते हैं, समझते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट उनका अगर अच्छा है तो वो जो है कैच भी ठीक तरीके से कर लेते हैं। अगर पढ़ाने का मेथड ठीक है तो वो जो बच्चे प्राइमरी लेवल से आते हैं या जूनियर हाई स्कूल गवर्नमेंट से आते हैं, उनका बेस आपको कैसा लगता है? बेस तो थोड़ा बहुत कुछ बच्चों का ठीक भी रहता है, कुछ बच्चों का जो है एवरेज भी रहता है, कुछ का बिलो एवरेज रहता है। लेकिन इक्वालिटी को जनरेट करने में क्लासरूम में जो दिक्कत आती है, किस तरह की मुश्किल दरपेश आती है आपको? दिक्कत तो आती है थोड़ी बहुत, पर उनको जो है सुधार कर लिया जाता है। बेसिक कंसेप्ट उनका जो है ठीक किया जाता है 6th, 7th, 8th में। उसके बाद 9th और 10th में यहाँ जब बच्चे आते हैं तो वो भी जो है सुधार किया जाता है, बच्चों को बार बार सिखाया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासें भी दी जाती हैं, तो बच्चे जो है ठीक ठाक कर लेते हैं अपना। आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करें और आज के स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो क्लासेस अटेंड करने में जो इंटरेस्ट की बात करें, किस तरह का डिफरेंस आया है पिछले 1-1.5 दशक में और अब में? बहुत डिफरेंस है। बताइए। मैं तो उत्तर प्रदेश जो है पूरब से आता हूँ, तो जब मैं पढ़ता था तो मैं जो है बच्चों की जो उपस्थिति थी बिल्कुल जीरो थी मेरे साइड में। आज बच्चे जो उपस्थिति है बहुत अच्छी है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बच्चों की उपस्थिति हमेशा से अच्छी रही है। अच्छा, पूरब, 1 मिनट में वहीं पर आ रहा हूँ। अगर पूरब की बात करें और पश्चिम की बात करें और मेंटल लेवल की बात करें, तो मेंटलिटी कौन से रीजन की स्ट्रॉन्ग लगती है? मेंटलिटी जो स्ट्रॉन्ग रहती है वो पूरब की हमेशा रहती है, पश्चिम की इतनी नहीं रहती वो है। कैसे रहती है? बहुत लोग सुन रहे हैं आपको, पूरा उत्तर प्रदेश, बताइए वो कैसे रहती है? ये तो जो है अगर जीन्स का जो भी थोड़ा बहुत कमाल है कि जो है वहाँ बच्चे जो है कुछ ज़्यादा ही पढ़ने में तेज़ होते हैं, भले भी स्कूल में ना जाए पर पढ़ते हैं बच्चे वहाँ, गरीब हो या अमीर हो कोई भी हो, वहाँ बच्चा सारा पढ़ता है। यहाँ थोड़ा जो है कृषि की तरफ जो है बच्चों का रुझान रहता है, उनके फादर गार्जियंस उनका रहता है, इसलिए पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा रुझान कम हो जाता है उनका। ओके सर, आप भी नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ चौधरी। 1 मिनट सर, आपका टॉपर जो स्टूडेंट है वो उसका परसेंटेज बताइए। उसका हर्ष 78%। ओके जी, सब्जेक्ट? मोहम्मद आरिफ चौधरी। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश। Okay, English is a very different subject. Okay, what is your thinking about grammar when you enter into the classroom, and how do you judge the student when you are about to start your teaching? नहीं, मेरा स्टूडेंट जो है जब 9th में आता है तो उसका थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको ग्रामेटिकली उसका ठीक किया जाता है और जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। इस बार का रिज़ल्ट ऐसे बच्चे का जो बिल्कुल बेसिक जिसका ज़ीरो था और आपने बूस्ट करके उसके 70-80% लेके गए, कोई ऐसा एग्जांपल मेंशन कीजिए। तो ध्यान नहीं, पूरी क्लास बैठती है, तो 2-3 सेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का बेसिक कमज़ोर होता है, लेकिन वो इसमें जब 10th तक आते हैं तो ठीक हो जाता है उनका। लेकिन कहते हैं कि एक टीचर हर एक बच्चे को फील करता है, रियलाइज़ करता है, तो क्या 1 मिनट सर मेरा क्वेश्चन होने दो, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस कमर्शियल दुनिया में आज का कमर्शियल टीचर कहीं ना कहीं एहसास रखता है अपनी क्लास में? नहीं, 2-3 स्टूडेंट थे जो ज़्यादा ही कमज़ोर। 1 मिनट सर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कमर्शियल मेंटलिटी, कमर्शियल टीचर, कमर्शियल बच्चे, टेक्नोलॉजी का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना, तो ऐसे समय में क्या वास्तविकता ये है कि एक टीचर एहसास लेके जाता है क्लास के अंदर? हाँ, टीचर तो एहसास लेके जाता है बिल्कुल कि उसके बच्चे जो है अच्छा मतलब गेन करे, जो भी पढ़ाए उसको पूरा कम्प्लीटली एक्सेप्ट करे, लेकिन सभी बच्चे तो नहीं होते ऐसे। कुछ बच्चे 100% जो हम पढ़ाते हैं 100% जाते हैं, कुछ नहीं 50 भी, कुछ 60 इस तरह होता है। आप अपनी कनेक्टिविटी बच्चों से किस तरह से एनालाइज करते हैं? बच्चों से जैसे बच्चा इसका अकॉर्डिंग वैसे चलते हैं बच्चे। कुछ तो जो है क्लास में समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसा जो बिल्कुल समझाने पर भी नहीं समझ पाते सेंटेंस, उनको एक्स्ट्रा समझा देते हैं।
इस तरह की प्रॉब्लम अभी आ रही है या आज से 10 साल पहले भी आती है? शुरू से ही है ये तो प्रॉब्लम, हमारे टाइम से ही है। जैसा बच्चा है वैसे ही होता है जी, बच्चा कमजोर भी होता है। सोशल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी ने दिमागों को मुंतशिर किया है, यानी डाइवर्ट किया है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, बच्चे थोड़ा सा मोबाइल में अभी मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, किताबों में कम यूज़ करते हैं। किताबों का मामला मोबाइल में ज़्यादा, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जा रहे हैं, तो बच्चों टॉपर को भी मेंशन कीजिए, कितने % रहा टॉपर आपका? हमारा टॉपर जो है वो लड़की थी शबा परवीन, वो अच्छी नंबर है इसके। कितने % है? उसके नंबर है 85%। 85%। और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन चलते चलते प्रधानाचार्य जी से भी करना चाहेंगे। सर, बिल्कुल लास्ट में आप बताइए कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटी समाज जितना आपको सुन रहा है और जो सिर्फ सऊदी दुबई जाने के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए आपका स्पेशल क्या संदेश है और एजुकेशन वास्तव में होनी क्या चाहिए? मेरे लिए जो बच्चे, जो गार्जियन जो बाहर जाते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि अपने बच्चों को मेहनत के साथ पढ़ाएं और इस तरीके से पढ़ाएं कि वो आगे चल कर के डॉक्टर, इंजीनियर और IAS, PCS में निकलें। क्योंकि इन कोर्सों में जाने में सबसे बड़ी समस्या जो जैसे 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो है 80% बच्चे पैसे की वजह से रह जाते हैं ऊपर जाने के लिए। क्योंकि अब जो है हमें यही प्रयास करना होगा कि हमारे बच्चे जो है आगे जाएं और जो है वो अपना गोल जो है अचीव करें। धन्यवाद। मैं पूरी एन एक्सप्रेस की टीम का पुनः फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओके, एंड एजुकेशन टीचेस अस हाउ टू लिव इन सोसाइटी. Education teaches us how should we enter into the system, because if we been chasing the money, this is not complete solution of life. Life का पूरा solution है किसी भी देश के सिस्टम को समझना, उसके माहौल को समझना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझना और वहाँ का जो ग्राउंड ज़ीरो है उसको समझना। हम भी स्पेशली काली पार के एक एक दर्शक से अपील करना चाहते हैं कि आप सऊदी जा सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 20 साल रह सकते हैं, लेकिन सऊदी वाले जब वो वापस लौट के आते हैं, ना वो सऊदी के रहते ना वो इंडिया के रहते। तो इस तरह का जो एक वैक्यूम उनकी मेंटलिटी के बीच रहता है, उसको ज़रा भरने की कोशिश कीजिए। माना कि मनी इज़ द बेसिक नीड एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लेकिन उसके साथ साथ फंडामेंटल रूल्स एंड फंडामेंटली एजुकेशन को समझना भी बेहद ज़रूरी है। जो हमने काली पार के ग्राउंड पे जाके महसूस किया, तो वहाँ पर एजुकेशन को लेके 21st सेंचुरी 2024 आज भी लोगों में इंडिफरेंट रवैया नज़र आता है। इसी तरह की रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आज मोहम्मद के साथ। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।